हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर सौरव सर। आज के वीडियो में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट्स। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स, केमिकल रिएक्शंस, उसी प्रकार से बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होती है, चार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है। इसके पहले मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का वीडियो डाल दिया है, वो अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे एलिमेंट आपके 5 से 10 मार्क्स एग्जाम के अंदर बढ़ा सकते हैं। मिनिमम 5 मार्क्स तो आपको देंगे ही देंगे। तो आगे मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा जो हमारे पास 2023 का पेपर, एक बायोलॉजी का हमने रिसर्च किया। 2024 का पेपर देख लीजिए, 2022 का पेपर देख लीजिए। उसमें आपको चार्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो अगले इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 10 चार्ट्स बताने वाला हूं, वो अगर आप करोगे तो आप वो मार्क्स को पक्के कर लेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो शॉर्ट होगा और ये वीडियो आपके 5 मार्क्स बढ़ाने वाला है। ये मैं श्योर हूं उस बात को जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट्स है ना। अब 2023 के बायोलॉजी के पेपर को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि इसमें 6 मार्क्स के जो सवाल थे ना वो आपके चार्ट पे थे। अब चार्ट कैसे पूछा जाता है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों पूछा जाता है वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, जो पेपर होता है ना उसको थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए ये चार्ट पूछा जाता है। और चार्ट भी कैसे आता है, जैसे कि अगर ये चार्ट है और इसमें कुछ चीज़ें दी हुई होती है कि ये अगेन 2 टाइप में डिवाइड होता है, तो ये दिया है, ये दिया है, ये भी दिया है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। मतलब ऐसे सवाल, मतलब एक्टिविटी बेस्ड, तो जिसका पढ़ाई है वही अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस चार्ट को पूरा याद करना पड़ेगा। और याद कैसे होगा चार्ट, तो जितने ज़्यादा बार उसको पढ़ोगे उतना अच्छे से वो चार्ट याद होगा। देखो, चार्ट जो है वो आपको चैप्टर नंबर 10 में दिखेगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। चैप्टर नंबर 11 एनहांस मेड इन फूड प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा चार्ट तो इसी चैप्टर में। ठीक है, तो चार्ट बेस्ड जब क्वेश्चन आता है ना तो इस चैप्टर 11 से ही आता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी, उसमें भी चार्ट है। तो कुल मिला के टोटल बायोलॉजी में आपको पता है 15 चैप्टर है, लेकिन 15 में से सबके अंदर चार्ट नहीं है। ये 11 नंबर का, 10 नंबर का, 12 नंबर का, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के अंदर ही 5 से 6 चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो चार्ट है ये आपको क्लास 12 के एग्जाम में भी मार्क्स देंगे, MHT CET में भी मार्क्स देंगे। तो आपका पहला चीज़, जो पहला काम है वो बनता है कि ये वीडियो देखो, उसके बाद ये जो चार्ट्स हैं उसको आपको एक पेज पे निकाल के जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, यस, और ये काम आपको आज शाम को ही करना है। चलिए, अब चैप्टर 15, टोटल 15 चैप्टर है बायोलॉजी के। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स और लास्ट का चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू। इन सब में 10 टेबल्स, 10 चार्ट आपको देखने को मिलेंगे, चार्ट और टेबल। ठीक है, यस। तो देखो, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बायोलॉजी के लिए हमने एक बेस्ट नोट्स बनाए हैं जो आपको बायोलॉजी में पूरा हर एक चीज कवर करेगा। आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर बायोलॉजी है ना। यहाँ पे इस बुक का पहला चैप्टर जो है उसकी सैंपल PDF डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप PDF को देख लीजिए। बुक में क्या होगा, क्या कैसे होगा, सब कुछ अंदाजा आपको लग जाएगा उस PDF से। ठीक है, बाकी आप होशियार हो, आपको पता लग जाएगा। लेकिन जितनी जल्दी आप इस बुक को ऑर्डर करेंगे बायो स्टडी ऐप से, उतने जल्दी बुक आपके पास होगा और पढ़ाई शुरू होगी। चलिए, चार्ट नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपके सामने है, दैट इज ऑन द चैप्टर नंबर 2। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स का ये चार्ट है पहला। अब देखो, जैसे शुरुआत में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होती है तो हमारा जो एम्ब्रियो है शुरुआत में एनिमल्स का, ये 3 लेयर का होता है, जिसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। जब 2 लेयर है तो उसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और हमारा जो एम्ब्रियो था शुरुआत में 3 लेयर का था, और उस 3 लेयर से ही हमारी पूरी बॉडी और बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो बने हुए हैं। ठीक है, तो वहां पे 3 लेयर कौन सी थी? ऊपर की इक्टोडर्म, मिडल वाली मेसोडर्म, थर्ड एंडोडर्म अंदर की। और ये तीनों से हमारे ऑर्गन्स बने हैं। जैसे कि इक्टोडर्म से क्या बना है, देखो, एक्सटर्नल ईयर बना है, फॉरगट बना है, हिंडगट बना है, एड्रेनल मेडुला बना है। तो यहाँ पे सवाल ऐसा आता है कि इक्टोडर्म से क्या क्या बना। अब इस चार्ट से MCQ भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा अलग सवाल भी पूछा जा सकता है, या फिर MCQ भी इसके ऊपर आएगा कि ये ऑर्गन्स देंगे और बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट फार्म बाय द इक्टोडर्म। तो ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और CET के लिए, तो इसको बना के याद कर लेना है। दूसरा टेबल आपके सामने है, ये जो टेबल है ये भी चैप्टर नंबर 2 से है, दैट इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज STD। तो ये 2 टाइप के डिसीज आपको दिए गए हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। पहला है सिफेलिस और दूसरा है गोनोरिया। ठीक है, सिफेलिस और गोनोरिया ये दोनों भी
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, दैट मीन्स इट ट्रांसमिट व्हाइल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, राइट, इंटरकोर्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या, कि जब इसका इन्फेक्शन होता है, क्योंकि इसके जो पॉजिटिव एजेंट है बैक्टीरिया है, दिस इज द बैक्टीरिया। सो जब बैक्टीरिया अपने बॉडी के अंदर एंटर करेगा और बॉडी को हमारे नुकसान पहुंचाएगा, तो वो जो नुकसान है कितने दिन के बाद हमें दिखेगा, दैट मीन्स सिम्टम्स कब तक हमें दिखेंगे, तो वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो 3 से 4 वीक तक पता ही नहीं चलेगा, बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आके बैठा भी होगा और 3-4 वीक के बाद इंक्यूबेशन पीरियड मतलब सिम्टम्स देखना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से तो यहाँ पे भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, उसका सिम्टम, इन्फेक्शन साइट क्या है, प्रिवेंशन क्या है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या है। जैसे कि एंटीबायोटिक जो है मोस्ट कॉमन है सवाल पूछने के लिए, कि सिपैक्साइन इज द एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक नॉट एंटीबॉडी, इट इज एंटीबायोटिक, ठीक है। और एंटीबॉडी जो होती है वो हमारी बॉडी केमिकल रिलीज करती है इन अगेंस्ट विद एंटीजन, वायरस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, राइट। सो एंटीबायोटिक सेपैक्साइम जो है वो गोनोरिया डिसीज के अंदर यूज की जाती है। तो ऐसा सवाल बनता है। नेक्स्ट, टेबल नंबर 3, चार्ट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थियरी बेस्ड सवाल भी आ सकते हैं। जैसे कि आया था कि निएंडरथल मैन पे क्या करना है, आपको नोट लिखना है कि निएंडरथल मैन के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, ऐसा भी सवाल आ सकता है। या फिर आपको बोला जा सकता है कि यहाँ पे हैंडीमैन किसको बोला जाता है, ठीक है, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस ऑल्सो नोन एज हैंडीमैन। तो इस तरीके से आप देखो, इसको हम टूल मेकर मैन भी कहते हैं और हैंडीमैन भी कहते हैं। तो इस पे मैं आपको बोल रहा हूँ सवाल आएंगे। जो मैं सब चार्ट्स दे रहा हूँ ना, इस पे 99% सवाल बनने के चांसेस इस साल बोर्ड एग्जाम में है, तो इसको आपको करके जाना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये बड़ा चार्ट है, तो इस पे क्या करना है, एमसीक्यूज, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज बनाने हैं। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या करना है, एमसीक्यू बनाने। क्या पूरा चार्ट है, सोचो कि आपको 1-1 मार्क के सवाल पूछने हैं इस पूरे चार्ट के ऊपर, तो टोटल लगभग है ना मैक्सिमम 30 एमसीक्यूज बनेंगे, आप बना पाओगे। तो ऐसे 30 एमसीक्यू इस चार्ट के ऊपर बनाने हैं और उसको अपने नोट्स में डाल देना है। बस उस 30 एमसीक्यू बनाते बनाते उसका आंसर करते करते आपको पूरा चार्ट लर्न हो जाएगा। जैसे कि ड्रायोपिथिकस के फॉसिल्स कहाँ पे मिले, ऑप्शन में देख सकते हो, लेक विक्टोरिया अफ्रीका के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर मिले, दो जगह के अंदर। तो इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। ये क्रैनियल कैपेसिटी भी सवाल आता है कि 400 सीसी ये क्रैनियल कैपेसिटी कौन से हमारे ह्यूमन के एंसेस्टर की है, दैट इज दी निएंडरथल मैन, ऑलराइट, यस। तो ऐसे सवाल आएंगे। चार्ट नंबर 4, ऑर्गेनिज्म, हैबिट एंड रेस्पिरेटरी सरफेस। देखो ये जो है वो आपके चैप्टर नंबर 8 से है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, जिसके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस में गैसेज एक्सचेंज जो होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनिमल के अंदर, गैसेज एक्सचेंज। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, तो एनवायरमेंट और एनिमल दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गैसेज एक्सचेंज। तो उसमें रेस्पिरेटरी सरफेस एक होता है। तो अलग अलग एनिमल्स के अंदर, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेसेस कौन से हैं, उस पर सवाल बनता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन एनिमल्स में नहीं तो प्लांट्स में भी होता है, दोनों में भी। तो इसलिए ये याद कर लेना है आपको, चैप्टर नंबर आपका 8 से है। चैप्टर नंबर अगेन 8 से ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर्स ये भी आपको अच्छे से कर जाने हैं। अब हो सकता है कि बोलेंगे आपको राइट अ नोट ऑन इम्फेसेमा 1 मार्क के लिए, तो 1 मार्क के लिए ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो ये जो चार्ट में दे रहा हूँ, टेबल में दे रहा हूँ, इस पर एमसीक्यू भी बन सकता है, या फिर ऐसा टेबल में कुछ जगह एम्प्टी छोड़ के वहाँ पे सवाल भी आ सकता है, सेकंड टाइप। थर्ड टाइप विल बी राइट अ नोट ऑन इम्फेसेमा, कोई इसमें नोट लिखिए, इस तरीके से भी आ सकता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं ओके, गिव द सिम्टम्स ऑफ इम्फेसेमा, ऐसा भी 1 मार्क के लिए आ सकता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के लेनी है। चलो चार्ट नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो कि है क्रैनियल नर्व्स। देखो 2 प्रकार के नर्व्स होते हैं, क्रैनियल नर्व्स और दूसरा होता है स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से अराइज होते हैं, द नर्व्स विच आर अराइजेस फ्रॉम आवर ब्रेन। ब्रेन मतलब क्रैनियम और ये क्रैनियल, सो ब्रेन से अराइज हुई नर्व्स, ठीक है। हाँ, दूसरे होते हैं स्पाइनल नर्व्स, मीन्स द नर्व्स विच इज अराइज बाय द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से जो निकले होते हैं वो स्पाइनल नर्व्स। तो क्रैनियल नर्व्स का चार्ट आपको दिया गया है, टोटल 12 होते हैं, इसमें हमने 9 ही लिए हैं, उसके बाद में नीचे भी आएगा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ये आपको बताने के लिए सिर्फ, तो आधा ही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेम देखो आप, नेम में पूछा जाता है कि इसका टाइप क्या है, सेंसरी है, मोटार है कि मिक्स्ड है, इसका ओरिजिन कहाँ पे है और इसका फंक्शन, ठीक है। तो ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा। ये ऑर्गन इन्वर्टेड जो है ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, ठीक है। यस, आपको डायरेक्टली नंबर से भी पूछा जा सकता है कि बताइए 6 नंबर का क्रैनियल नर्व्स कौन सा है, तो एब्ड्यूसेंस। तो ये ऐसे एमसीक्यू भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन आप भी आ सकता है, या फिर ऐसा टेबल में भी पूछा जा सकता है, लेकिन टेबल आएगा तो इतना बड़ा नहीं आएगा, शॉर्ट टेबल पूछा जाएगा, ठीक है। चलो टेबल नंबर 7, चार्ट नंबर 7, दैट इज द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। हमारे बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और हमारे ब्रेन तक
भेजते हैं, सेंड करते हैं। तो वैसे ही फोटो रिसेप्टर, अब फोनो मतलब क्या, साउंड को रिसीव करने वाला। स्टैटो रिसेप्टर्स, ठीक है, ये भी अपना साउंड का ही है। फोटो रिसेप्टर लाइट, थर्मो रिसेप्टर दैट इज हीट, मैकेनो रिसेप्टर स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो टच, पेन, प्रेशर ये होते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जिससे हमें पेन महसूस होता है, अगर मैकेनो रिसेप्टर्स अगर हमारे बॉडी के अंदर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमें पेन महसूस नहीं होगा। पेन मतलब क्या, कि कहाँ पे दुखना है ना, यस, पेन होना, दर्द करना ना, मराठी में हो गया वो, तो दर्द करना, ठीक है। चलो ये हो गया आपके एक्सटेरो रिसेप्टर्स, मीन्स विच आर प्रेजेंट एक्सटीरियर साइड ऑफ बॉडी। इंटेरो रिसेप्टर्स, द रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट इंटरनल साइड ऑफ बॉडी, इंटरनल बॉडी के अंदर जो होते हैं, ठीक है वो। नेक्स्ट में चैप्टर नंबर आपका 10 से ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, तो उससे ये टेबल है एबीओ ब्लड ग्रुप इन मैन, है ना, मैन के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप। सो इसके अंदर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ। ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ये चारों लोगों से एक्सेप्ट कर सकता है ब्लड, और ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, तो वो चारों लोगों को डोनेट कर सकता है। तो इस तरीके से बाकी ये पूछा जा सकता है कि इसका जीनोटाइप बताइए, एक तो जीनोटाइप पे सवाल, या फिर एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। आपको बोलेंगे कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके एंटीजन जो होगा कौन सा प्रेजेंट रहेगा उसके आरबीसी के ऊपर, तो ए। तो ये चार्ट को थोड़ा समझेंगे तो एक पैटर्न आपको दिखेगा, जैसे कि ए बी ए बी नील ए बी, है ना। तो ऐसा चार्ट में पैटर्न हो, पैटर्न जब आप लिखोगे इसको बार बार तो आपको पैटर्न समझेगा, वो पैटर्न से आप कर सकते हो, ठीक है। ए बी ए ओ, बी बी ओ, है ना, हाँ सर। तो ए की जगह पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बाकी तो थोड़ा थोड़ा सेम ही है। तो उस हिसाब से आपको ये पढ़ लेना अच्छे तरीके से, इस पे सवाल बहुत ज़्यादा बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेबल नंबर 9, चार्ट नंबर 9, दैट इज द एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे क्या बनती है, एंटीबायोटिक बनती है। तो वो यहाँ पे सीधा है कि क्लोरोमाइसिटिन नाम का एंटीबायोटिक कौन से माइक्रोबियल सोर्सेज से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। तो ये सीधा सवाल है, ठीक है। तो ये आएगा तो एक तो चार्ट आएगा बस, इस पे तो डिफाइन वाला तो कुछ आ ही नहीं सकता इस पे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट चार्ट जो है अपना टेबल जो है वो है ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय आरएडीएनए टेक्नोलॉजी टू ट्रीट ह्यूमन डिसीज। तो ह्यूमन प्रोटीन्स जो होते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय दी आरएडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो चैप्टर नंबर आपको 12 में से है बायोटेक्नोलॉजी में। तो इधर डिसऑर्डर्स है और उसके अंदर बनाए हुए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन से यूज़ किए जाने वाले। तो आपको पूछा जाता है कि बताइए अस्थमा के अंदर कौन सा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यूज़ किया जाता है, कैंसर के अंदर, डायबिटीज़ के अंदर, एम्फेसेमा के अंदर। तो ऐसे सवाल बनते हैं। तो इस पर भी एक तो एमसीक्यू पूछा जाएगा या फिर छोटा सा चार्ट 3-4 रोज़ का, है ना, 2 कॉलम रहेंगे और 3-4 रोज़ रहेंगे, वैसा चार्ट स्मॉल पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से ये है आपके टॉप 10 टेबल्स, चार्ट्स, जहाँ से सवाल 2025 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और 25 में ही नहीं, हर साल ये चार्ट में से ही सवाल बनते हैं। तो अगर आप इतना सब कर लोगे तो मेक श्योर आपने 5-6 मार्क्स अपने पक्के कर लिए। जो अपने हाथ के मार्क्स है वो अभी अपने को पक्के कर लेना है। और जो पहाड़ होता है वो बड़ा होता है, तोड़ने के लिए मुश्किल होता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा अगर तोड़ा जाए तो कितने भी बड़े पहाड़ को हम तोड़ सकते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा जो वीक पॉइंट्स है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको कवर कर लीजिए, अपने आप पूरा पहाड़ टूट जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बायो स्टडी ऐप पे आप अपना जो बुक है वो परचेस कर सकते हैं, जल्दी से उसको परचेस कर लिए क्योंकि वो बहुत आपके काम आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।